हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्वायर ज्ञान में। और आज हम अगले टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं आपके सामने। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। और सबसे पहले मेरा ये कहना है आप लोगों से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज हम शुरुआत करते हैं प्रकाश यानी कि लाइट से। प्रकाश यानी कि लाइट से, प्रकाश यानी कि लाइट दोस्तों, ठीक है। प्रकाश ऐसा टॉपिक जो कि कंपटीशन में भी आता है और हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है। प्रकाश जिसको हम लाइट कहते हैं, प्रकाश का मतलब एक ऐसी ऊर्जा, एक एनर्जी होती है, इसको हम प्रकाश बोलते हैं। एक एनर्जी है, ये प्रकाश है। तो यानी कि अगर कोई प्रकाश का डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप बताएंगे प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे पहली बात, प्रकाश एक ऊर्जा है जो स्वयं तो अदृश्य है, मतलब स्वयं तो गायब रहती है। देखिए अभी प्रकाश मेरे सामने है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। तो स्वयं तो दिखाई नहीं देती, यानी कि स्वयं तो अदृश्य होती है, लेकिन दूसरे वस्तुओं पर, जिस वस्तु पर वो पड़ती है उसको दृश्यमान बनाती है, यानी कि वह वस्तु दिखाई देता है दोस्तों। इसको तीन भागों में, अलग अलग तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में समझाया गया है, तीन भागों में इसका वर्णन किया गया है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताएंगे। जो है इसका आधा भाग आपको मिलेगा अगले वीडियो में, और इसी में हम आपको बताएंगे दोस्तों दृष्टि के बारे में। दृष्टि यानी कि जिसको हम ह्यूमन आई के रूप में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी हम आपको इस वीडियो में सिर्फ प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन और ह्यूमन आई को अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, आज दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी किसी चिकनी सतह पर प्रकाश किसी चिकनी सतह पर डाली जाए और प्रकाश टकराकर फिर वापस उसी दिशा में चली जाए, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों यहां पर हमने चित्र भी बना रखा है। प्रकाश को इस दिशा में डाला गया और वही सतह पर टकरा करके वापस इस दिशा में चली गई, किसी और दिशा में चली गई। इस दिशा को, यानी कि इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहां गिरी और यहां से यहां निकल गई, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। देखिए जिस किरण को हम डालते हैं इसको हम बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतित किरण बोलते हैं। और जिस दिशा में ये फिर मुड़ जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। अब एक बीच में एक ऐसे इस तरह से मान लीजिए जहां पर बिंदु को, जहां पर ये प्रकाश गिरने के बाद अलग दिशा बदल रही है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके इसमें देख लीजिएगा, जब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। यानी कि आपतित किरण आपके समझ में आ गया होगा और आपतन कोण समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। और जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है इसको क्या बोलते दोस्तों? इसको परावर्तन कोण बोलते दोस्तों। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो एक जाहिर सी बात है और अच्छा भी लग रहा हो कि आपके समझ में आ रहा है दोस्तों। समझना बहुत जरूरी है। लोग बहुत तरह से पढ़ा देते हैं, अलग अलग तरह से पढ़ा देते हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा ही हम पढ़ें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको समझे दोस्तों। क्या करें? समझे दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, ये किरण, ये प्रकाश का परावर्तन होता किस पर है दोस्तों? तो होता है दर्पण पर। किस पर होता है दोस्तों? दर्पण पर होता है। किस पर होता है? दर्पण पर। दर्पण क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें हम किसी चेहरे को या किसी फोकस को या किसी प्रतिबिंब को देख सकते हैं, किसी छाया को देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं दर्पण बोलते हैं दोस्तों। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। किस भागों में बांटा गया दोस्तों? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण के कोई भाग नहीं होते, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए हम इसको दर्पण को आगे पढ़ाएंगे, इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ाने के लिए भी इसको मिटाना पड़ेगा, तो इससे पहले है कि इसको पहले हम पढ़ा देते हैं। चित्र बना रखे हैं, इसको पढ़ा देते हैं और उसके बाद अब आपको दर्पण और लेंस दोनों चीज हम बता देंगे, ठीक है। चलिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस पर पड़ता है, जो कि अगर किसी प्रकाश डाली गई तो आर पार हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सघन विरल माध्यम। विरल माध्यम, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में
सघन माध्यम में, यानी कि प्रकाश डाली गई और प्रकाश जब सघन माध्यम में गिरी तो थोड़ा सा प्रकाश तिरछा हो गया। देखिए प्रकाश को जाना कहाँ चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जाना कहाँ चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश आ कहाँ रहा है, कहीं थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए प्रकाश का परावर्तन, आपको प्रकाश का अपवर्तन बहुत बेहतरीन रूप से समझाएंगे, बस सिर्फ आप वीडियो को देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट करेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉइंट जरूर छूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपतित किरण, आपतित किरण आप जानते ही हैं, यानी कि जो किरण डाली गई वो आपतित होती है, और यानी कि विरल माध्यम सघन माध्यम में जो किरण गई, ठीक है, उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी कि किरण ने थोड़ा सा अपना दिशा क्या चेंज कर लिया, परिवर्तित कर दिया, तो उसको हम बोल देंगे दोस्तों अपवर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। चाहे दर्पण में हो या लेंस में हो, इसको अभिलंब बोलेंगे, जो कि बीचों बीच उस दर्पण को यानी कि उस लाइन को काटेगी, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनेगा कोण दोस्तों, वो आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। और यहां पर देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा दोस्तों, वो अपवर्तन कोण बनेगा। इसे हमको याद करके रखना है, हमको भूलना नहीं है। अगर हम भूल गए तो एग्जाम में बैठने के बाद पक्का है कि आप भूल जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको याद करके रखना है, जितनी चीजें बताई जाएं याद करके रखना। अगर कोई पूछेगा कि रिफ्रैक्शन कहां पर होता है, तो आप बताएंगे रिफ्लेक्शन होता है लेंस पर। किस पर होता है, लेंस पर होता है। पहला, इस लेंस के दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि कॉन्वेक्स इसका नाम कैसे हुआ और कॉनकेव इसका नाम कैसे होगा, पूरा बताएंगे। आप पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। यानी कि मुझे कंफर्म हो रहा है कि अभी भी आप थोड़ा सा गड़बड़ नहीं चल रहे होंगे। प्रकाश का परावर्तन किस पर होता है दोस्तों, तो आप सीधा बताइएगा कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण पर होता है और प्रकाश का अपवर्तन लेंस पर होता है। परावर्तन का काम क्या होता है, किसी दिशा से किरण आई और किसी सतह से टकराई और फिर वापस उसी दिशा में चली गई, ठीक है। यानी कि जिस दिशा से आई और किसी सतह पर क्या हुई, टकराई, और फिर अगले दिशा में एक किरण निकल गई, इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ कि किसी दिशा से किरण आई और किसी माध्यम से किसी अगले माध्यम में प्रवेश कर गई, उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों हम दर्पण को पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों हम दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्पण के दो भाग होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी कि जिस पर जो सिंपल होता है, बिल्कुल कहीं कोई हमारा चेहरा जैसा फेस टू फेस जहां पर बनता है, ठीक है, जिस दर्पण पर हमारा चेहरा फेस टू फेस। दर्पण का मतलब क्या होता है, देखिए समतल दर्पण बिल्कुल ऐसे होगा, चेहरा बिल्कुल फेस टू फेस इस पर बनेगा, ये समतल दर्पण होगा। जैसा जैसे हमें वैसे ही बनेगा, ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा, बिल्कुल सेम चेहरा बनेगा। समतल दर्पण एक तरफ कलई किया हुआ होगा दोस्तों, यह ये पेंट से कलई किया हो, चाहे चांदी से के जो है पॉलिश से कलई किया हो, चाहे पारे के पॉलिश से कलई किया गया हो, एक तरफ एक कलई किया हुआ होगा और एक तरफ बिल्कुल सिंपल होगा जिस पर हमारा फेस हमको दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है दोस्तों, तो अधिकतर रूप से पहले, अब तो दूरबीन और जो है कैमरा चल गया है दोस्तों, तो अधिकतर जो पहले के रूप में, पहले आपने समुद्र देखा होगा दोस्तों, समुद्र देखा होगा आपने, समुद्र रहा होगा, और इसमें पनडुब्बी चलती है। क्या चलती है दोस्तों, पनडुब्बी चलती है, ठीक है। तो पनडुब्बी में पहले किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से एक यंत्र लगा होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, और इसका मुंह बिल्कुल ऐसे है और इसका मुंह बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। यहां पर समतल दर्पण लगा होता था, समतल दर्पण। तो इसका फेस यहां बनता था, इसका प्रतिबिंब, और इसका प्रतिबिंब यहां बनता था। ये दर्पण यहां लगी होती थी, इसका प्रतिबिंब यहां बनता था, और यहां सामने से आदमी इसको देखता था। तो पहले समतल दर्पण का यूज बिल्कुल इस तरह से, यानी कि सेम कैसे सामने क्या है उसको बहुत बढ़िया से देखना होता था, तो हम समतल दर्पण का उपयोग इस तरह से करते थे। अब समतल दर्पण का उपयोग ज्यादातर हम अपने घरों में करते हैं अपना फेस देखने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात कर ली जाए, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, उससे पहले जान लीजिए एक गोला है, इसको हम गोलीय दर्पण मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना ले, समझ में और बढ़िया से आएगा। ये गोला है, इसको हम क्या मान लिए, गोलीय दर्पण मान लिए, ठीक है। इस पे गोलीय दर्पण का मतलब है किसी एक जगह पर क्या है, आपको एक साइड से, यानी किसी एक साइड से आपका चेहरा आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, और बढ़िया से क्या गोला है, तो पक्का चेहरा ऊंचा खाला या इधर उधर से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में, दो भाग में, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दो भाग में, ठीक है, इस तरह से दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरह के दो भाग। अब देखिए अब क्या है, जो राइट साइड होता है, यानी कि जो दाहिना भाग होगा, वो दाहिना भाग, यानी कि दर्पण का दाहिना भाग हमेशा कलई किया हुआ होता है। कैसा होता है दोस्तों, कलई किया हुआ होता है, कलई किया हुआ, ठीक है। दाहिना भाग कैसा होगा, कलई किया हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा, दाहिना भाग, ठीक है, दाहिना भाग क्या है, कलई किया हुआ। तो उत्तल दर्पण के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, उत्तल दर्पण वह शीशा होता है, वह मिरर होता है जिसका
जो है भाग, जिसका भाग जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ, यानी कि बैक्स होता है। कैसा? बैक्स का मतलब होता है उभरा हुआ। बैक्स का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ। तो कॉन्वेक्स का नाम पड़ेगा, ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स। बैक्स का मतलब होता है उभरा हुआ। अगर ये शीशा उभरा हुआ है तो इसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। और कॉनकेव, केव मतलब जानते हैं दोस्तों, गुफा होता है। देखिए केव की तरह बना हुआ है। कैसे बना हुआ? केव की तरह। तो कॉनकेव का मतलब होता है गुफा। तो केव का मतलब क्या होगा? गुफा। ये केव अगर कॉन्वेक्स करा तो आप जान लीजिए उभरा हुआ है, और कॉनकेव क्या होता है तो आप जान लीजिए झुका हुआ है, अंदर की तरफ जो है धंसा हुआ है। क्या हुआ? एक तरफ धंसा हुआ है, एक तरफ उभरा हुआ है। तो इसका क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण में, अब इसमें अगर कोई कह दे कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है, छोटा दिखाता। और यहां बात कर लीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा? छोटे प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है। कैसे दिखाता है दोस्तों? बड़ा दिखाता है। आप अभी देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग कहा जाए तो उत्तल लेंस का यूज कहां होता है दोस्तों? तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस यानी कि उत्तल दर्पण। कई बार आप ऐसे क्वेश्चन सामने रख सकते हो, बहुत बढ़िया से बढ़िया पढ़े लोगों से आप रख सकते हो कि क्या साइड ग्लास, गाड़ी का जो साइड ग्लास होता है, देखिए गाड़ी का जो साइड ग्लास होता है ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसे दो साइड में निकला हुआ होता है। इस साइड ग्लास में, जिससे हम पीछे देखते हैं, पीछे का देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, इस साइड ग्लास में कौन सा दर्पण या लेंस लगा होता है? तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं दर्पण, और कई लोग कहते हैं दर्पण और लेंस सेम है। नहीं दोस्तों, दर्पण में क्या है? दर्पण ऐसे होता है, बिल्कुल एक तरफ कला हुआ प्रकाश पड़ा हुआ, टकरा के चला गया। और लेंस क्या होगा? प्रकाश आर पार हो गया। ठीक है, तो दर्पण में क्या हुआ? प्रकाश आया, टकरा के वापस चला गया। और लेंस में क्या हुआ? दर्पण आर पार, यानी कि प्रकाश आर पार हो गया, तो इसको हम लेंस बोलेंगे और ये होगा दर्पण। ठीक है, तो इसमें कौन सा दर्पण दोस्तों? इसमें देखिए पीछे का आप वो देखेंगे जो है पूरा रोड देखिए, तो पीछे का पूरा रोड कैसा बना होता है? पूरा बहुत बड़ा रोड होता है, लेकिन सब कुछ इसी छोटे शीशे में पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी कि बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है कौन? उत्तल दर्पण। और छोटे प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है कौन? अवतल दर्पण। आप ज्यादातर इसका उपयोग सेविंग वाले करते हैं, इसको हम सेविंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेविंग मिरर। जो सेव करते हैं वो ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सेविंग मिरर का उपयोग। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग मिरर बोलते हैं। देखिए सेविंग मिरर में क्या होता है? शीशा बड़ा होता है और उसके सामने जब बैठते हो तो चेहरा हमारा थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि बाल वो जब काटता है तो आराम से उसमें शीशे में देख देख काटता है। आपको देख के थोड़ी नहीं काटेगा, वो शीशे में देख देख कर आपका चेहरा देख देख कर काटता है शीशे में। ठीक है, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, इसको अवतल दर्पण। इसको और भी बढ़िया से हम डिफाइन करेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, इसको बहुत बढ़िया डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो हम लेकर के आएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का यूज। एक वीडियो लेकर के आएंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का यूज। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में जस्ट बहुत ही जल्द यानी कल तक वीडियो पड़ जाएगा दोस्तों, आरएनए और डीएनए के बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी तक कोशिका के बारे में वीडियो बन गया है, इसके बाद आरएनए और डीएनए के बारे में आपको बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए विज्ञान का कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने नहीं पाएगा दोस्तों। एनसीईआरटी में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है 6 से लेकर के 12 तक पूरा टॉपिक हम कवर करने का लक्ष्य बना रखे हैं, और पूरा टॉपिक आपको हम कवर करवाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण के समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को समझ लेते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आपको लेंस के बारे में हम समझा देते हैं, और पूरा बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, और हमें यकीन है कि आपको पूरा वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझ लेते हैं। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है दोस्तों? तो उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारे किनारे क्या होता है? किनारे किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। किनारे किनारे कैसा होता है? पतला होता है और बीच में मोटा होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए ये किनारे किनारे कैसा है? पतला है और बीच में कैसा? मोटा है। और अवतल लेंस क्या होता है? किनारे किनारे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। किनारे किनारे मोटा होता है और बीच में पतला होता है, इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे जब किरण पड़ता है दोस्तों, तो जब इस पे किरण पड़ता है, इस पे जब किरण पड़ता है तो किरण क्या होता है? बाहर जाने के बाद, जैसे किरण बाहर गई तो बाहर जाने के बाद किसी एक बिंदु पर जाके सारे किरण मिलेंगे, किसी एक बिंदु पर जाके सारे किरण मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इस पर क्या होता है? इस पर जहां जहां किरण डालेंगे सब किरण आर पार हो जाएगा। ठीक है, पूरा किरण आर पार हो जाएगा। तो उत्तल लेंस ये होता है, क्या होता है? किनारे पर पतला और बीच में मोटा। अवतल लेंस क्या हो गया? किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला। ठीक है, किनारे किनारे पर चौड़ा हो गया और बीच में पतला हो गया। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? अगर उत्तल लेंस की बात कर लें, उत्तल लेंस का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? तो उत्तल लेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जहां पर हमको किसी चीज पर एक प्रकार का फोकस डालना हो। ठीक है, जैसे आप टॉर्च की बात कर लें, किसकी बात कर लें? टॉर्च की बात कर लें, तो टॉर्च में देखिए पूरा फोकस एक जगह बना होता है, पूरा फोकस एक ही जगह पड़ता है, बहुत दूर तक जाता है। तो टॉर्च में इस लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है? इस लेंस का। अब अवतल लेंस की बात कर लें, यानी कि फोकस पूरा खुल के जाना है। तो आप गाड़ी देख रहे हैं अपना, बाइक में जो लाइट ग्लास होता है,
बाइक में जो लाइट लगा होता है, इसमें जो ग्लास लगा होता है, देखिए इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो पूरा एकदम छितरा के फैला के जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका उपयोग हम टार्च में करते हैं, वहीं पर करते हैं जहां से, और कहां करते हैं, इसका उपयोग दूरबीन में करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दूरबीन में करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, ये दूर की वस्तुओं को नजदीक दिखाता है। दूर की वस्तु क्या करेगा, दूर की वस्तुओं को नजदीक दिखाएगा। कहां क्या करेगा, नजदीक दिखाएगा, और ये नजदीक की वस्तुओं को दूर दिखाएगा, ठीक है। ये दूर की वस्तुओं को नजदीक दिखाएगा और ये नजदीक की वस्तुओं को दूर दिखाएगा। इसलिए इसका प्रयोग कहां होता है, दूरबीन में होता है, और इसका बाइक के लाइट में होता है। अधिकतर बाइक के लाइट में, अधिकतर लाइटों में प्रयोग होता है जहां से कि लाइट पूरा फैल करके आए, ठीक है। आपके मोबाइल में टॉर्च लगी होगी, आपने मोबाइल का टॉर्च ढंग से दिखेगा, तो उस टॉर्च में भी इसी लेंस का प्रयोग हुआ होगा। कुछ इस तरह से इस लेंस का प्रयोग होगा, देखिए ऐसे करके लेंस बना होगा और कुछ इस तरह से लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। तो चूंकि यहाँ से इस तरह से होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, देखिए ऐसे करके और कुछ इस तरह से लेंस का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर टॉर्च की बत्ती लगी होती है, जब मारते हैं तो पूरा फोकस क्या होता है, फैल जाता है, पूरा फोकस ये मोबाइल टॉर्च में अधिकतर देखने को मिलेगा, ठीक है। मोबाइल टॉर्च में अधिकतर देखने को मिलेगा। तो ये इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं और इसको अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि जहां पर क्या होता है, किसी दूर की वस्तुओं को नजदीक दिखाता है वो क्या है, उत्तल लेंस है, और नजदीक की वस्तुओं को दूर दिखाता है वो अवतल लेंस है। इसका यूज कहां तक, टॉर्च, दूरबीन और कई सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बाइक, मतलब जहां पर आपको पूरा क्या नाम है, पूरा प्रकाश फैलाना है, छितराना है, वहां पर इस चीज का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हम लेकर के तैयार रहेंगे दोस्तों। बहुत जल्द ही प्रकाश का प्रकीर्णन और जो है मानव नेत्र के बारे में आपको बताएंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, और जाहिर सी बात है कि हमको प्यार जिस तरह से आप दे रहे हैं, आप उस तरह से प्यार हमको देते रहेंगे। और बहुत जल्द ही हम ग्रामर टॉपिक पूरी तरह से बीच में डाले थे वीडियो दोस्तों, डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसलिए डिलीट कर दिया कि किसी ने कहा कि टॉपिक आप एक लाइन से डालिए। तो ग्रामर टॉपिक कल से चालू हो जाएगा, और कल से नहीं अगर हो सकता है तो बहुत जल्द ही हम आज या कल से ही ग्रामर टॉपिक चालू कर देंगे। क्योंकि ग्रामर टॉपिक लोगों ने कहा कि सर इस ग्रामर टॉपिक को आप शुरू से बताइए जिससे अच्छा भी लगे और सबके समझ में आए। तो ग्रामर टॉपिक बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बहुत जल्दी हम कंपटीशन लेवल के मैथ का स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो कि संख्या पद्धति का वीडियो पढ़ने वाला है। तो आप जब प्यार देंगे, आपका विश्वास, हमारा विश्वास आप पर बनेगा, आपका विश्वास हम पर बनेगा, तो हम ऐसे ही यूं ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए दोस्तों, और आपका प्यार सिर्फ हमारे पर बना रहे, बस इतना आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।